अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लिए यहाँ पे आए हैं। क्लास 10th में जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेकंड जो है मैनेजमेंट का नाम है, तो उसी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले जानेंगे हम ये स्ट्रेस किस चीज़ को कहते हैं या मैनेजमेंट है उसी में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम स्ट्रेस के किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है worry and pressure that is caused by having too much to deal with। कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को मतलब परेशान समझ रहे हैं, ठीक है, परेशान नज़र आ रहे हैं, या कभी प्रेशर होता है हमारे ऊपर। दैट इज कॉज्ड बाय हैविंग टू, मतलब बहुत ज़्यादा जब होता है हमारे पे टू मच टू डील विद, तो उस ज़्यादा प्रेशर में उस ज़्यादा प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पा रहे अच्छे से, उसके साथ डील अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस, दबाव या तनाव। इसको हम दबाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। वरी एंड प्रेशर दैट इज कॉज्ड बाय हैविंग टू मच टू डील विद है। ऐसा कोई काम जिससे आप वरी होते हो, परेशान होते हो, ठीक है, तो उससे आप डील नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। और जैसा कि आप जानते हैं मैनेजमेंट, द पीपल हु कंट्रोल अ बिजनेस और कंपनी। मैनेजमेंट को यहाँ एक आसन की पीपल आसन, तुम कर कंट्रोल बिजनेस या कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा होता है, मैनेजर होता है कंपनी में, तो वो पूरे मैनेजमेंट का कंट्रोल रखता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो अब बात आ गई स्ट्रेस की। यहाँ पे कैसे पता चलेगा एक बंदे को स्ट्रेस है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेस, हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास एन एग्जाम। कुछ साथ ये सोचा कि एग्जाम पास कर अमिस टेंशन दिमाग मज गूंजा ये कत एग्जाम पास कर। ऐसा भी होता है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हम एग्जाम पास नहीं कर सकते, मुझे डर रहा था कि मेरे एग्जाम हो। यहाँ डू यू फील pressurized when people around you bring up certain topics for discussion। कुछ साथ कुछ महफिल मज बिहत फ्रेंड्स तक डिस्कशन चलान, मतलब सो डिस्कशन चलान तो सो डिस्कशन सान खर ठीक कहें तो कंफर्टेबल, तो पन पान कर फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। तक इशू ये तो करान तो कंफर्टेबल की तो क्या करते हो वहाँ पे आप अपने आप को उठा मतलब अलहदा करते हो। या कभी ऐसा भी होता है डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ। कभी कुछ साथ सोचा कि हेको लाइफ में कामयाब हेको न गसित। ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं, किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, ठीक है, कोई दूसरा फील्ड हो, कोई डर रहता है ये कि हम सक्सेसफुल नहीं रह जाएंगे। अगर आम चीज तो रियलाइज करान कुछ साथ कह बच्चा तमिस एग्जाम डर, कुछ जाए चला डिस्कशन, सो डिस्कशन तुम समझ कहें तुम अनकंफर्टेबल फील तदे कर, तुम त्रास तक वह ना बेगी जाए, या कुछ साथ लाइफ में तुम बसान हेको ब्रोह कुन पकित कहें। अगर आम चीज कह तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि बंदा जो है वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, स्ट्रेस में, स्ट्रेस में इन्वॉल्व। इतना ही नहीं, अगर स्ट्रेस, ठीक है, देखो मैंने जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा अनसक्सेसफुल लाइफ। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर तो लाइफ में मतलब कामयाब हो सकते, इफ यस देन यू आर गोइंग टू थ्रू स्ट्रेस। तो इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो चुकी हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेस मोटिवेट्स यू अचीव मोर। स्ट्रेस से क्या होता है, कभी कभार कुछ प्रेशर, कुछ चीज़ों प्रेशर
उससे कुछ ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो स्ट्रेस की वजह से। बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, ऐसा भी लिखा है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रेस के अंदर होगे फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब वारियाह टाइमस मज ٲسِو तुम वारियाह टाइमस रोजो तुम स्ट्रेस अंडर, तो उससे क्या होता है, उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे लिखा है इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड मेंटल प्रॉब्लम्स एज वेल। अगर एक बंदा ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहेगा तो उससे उसकी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ये गो स्ट्रेस यथ वन स्ट्रेस मैनेजमेंट गो थोड़ा बहुत बोलने स्ट्रेस क्या गो, तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात अब यहाँ आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने कहा इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये अब पार्ट बन गया हमारी एवरीडे लाइफ। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस बहुत सारे जो व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, कभी कभार ये स्ट्रेस जो हमारे लिए हेल्पफुल बन जाता है। द फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस, अलार्म बेल कुछ साथ बजान, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ डेंजर है, ठीक है, डेडलाइन है, तो फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सोच रहे हो कि मैं ये असाइनमेंट जो है मेरे पास, मैं इसको अपने टाइम पे खत्म करूं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है when experienced in excess or for a long period of time, stress has the opposite effect। कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से आप कोई भी काम टाइम पे कर देते हो, ठीक है। तो कभी क्या होता है जब ये स्ट्रेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक एक बंदे पर रहेगा तो उसका अपोजिट, तो उसकी अपोजिट रिएक्शन है। मतलब एक बंदा जो है वो उसको क्या कर, उसके इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, ये हमारे इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को क्या करेगा, वीक करेगा, एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन, और जो हमारी एबिलिटी होगी उसको वो लिमिटेड कर देगा। कौन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है। ऐसा ही इतना ही नहीं, मतलब हमारी एबिलिटी को कम नहीं करेगा, उतना ही नहीं, फंक्शन ऑफ द हमारी, मतलब होम, अगर हम घर में भी होंगे तो वहाँ पे भी हमारी एबिलिटी कम हो जाएगी, स्कूल में भी, हत्ता कि हमारी रिलेशनशिप। ये हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प यू टू, मतलब ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये किस किस में हेल्प करेगा। फर्स्ट वन मैंने लिखा स्ट्रेस मैनेजमेंट है जॉयफुल लाइफ, इसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम क्या एंजॉय कर सकते हैं, जॉयफुल लाइफ, फोकस एंड कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से क्या हो सकता है, हम कंप्लीट कर सकते टास्क टाइम पे। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, अगर आप स्ट्रेस के बगैर रुके हो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्री हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बंदे हो। बी मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा बनो एनर्जेटिक, एंड स्पेंड क्वालिटी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और ज़्यादा टाइम हमें गुजारना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आज 10th के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है ये कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।